जीव किस प्रकार से कहता है, देहान्य देह विवरे जठराग्निनास्त्रिग विण्यमूत्र कोपपतितो भूषप्तदेह इच्छन्नितो विवसितो गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन कदानु। भगवन, यह देहधारी जीव दूसरी यानी माता के देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। सुनिएगा इसको ध्यानपूर्वक, यह मेरा कथन नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में उस जीव का कथन है जो माँ के उदर में प्रविष्ट रहता है और 7वें महीने में भगवान से कहता है। किस प्रकार से कहता है कि भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी यानी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर यानी खून के कुएं में गिरा हुआ है। चारों तरफ लाल 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 खून ही उसको दिखाई देता है। उसकी जठराग्नि से उसका शरीर अत्यंत संतप्त हो जाता है, यानी तप जाता है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ वह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? हे प्रभु, कृपा करो, आप कृपालु हो, आप सब पर कृपा करते हो। हे नाथ, जल्दी से इस दास पर भी कृपा कर दो। जीव इस प्रकार से जो है भगवान से आग्रह करता है। यह कथा गरुड़ पुराण में भी है। उसमें भी हमको लग रहा है कि 6वें या 7वें अध्याय की यह कथा है। उसमें भी जो है यह दृष्टांत आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो है यह दृष्टांत है। फिर कहता है, स्वामी आप बड़े दयालु हैं। भगवान को दयालु शब्द से संबोधित करता है। कहता है, आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास 9 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई भी नहीं दे सकता है, या फिर कोई क्या दे सकता है उसके बदले। 7वें महीने से 9वें या 10वें महीने तक वह जीव जो है भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना करता है। कैसे? सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःखवाशं गर्भानिर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयात्तमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्। प्रभु, संसार के वे पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो जो है अपनी मूढ़ वृद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही जो है अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधना संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। देखिए, भगवान का साक्षात्कार भी करता है। भगवान का साक्षात्कार भी करता है। कहता है कि भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट में रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। वहाँ उसकी चेतना शक्ति जागृत रहती है, और इस प्रकार से जागृत रहती है कि वह जो है वहाँ भी भगवान से अनुनय विनय करता है।
कि हे प्रभु, मैं यहाँ दुख में हूँ, लेकिन फिर भी जो है संसार में जाने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? कहता है कि दुख भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट में रह रहा हूँ, तो भी जो है इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। माया घेर लेती है, आपकी माया घेर लेती है। जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर जो है इस संसार के चक्र में पड़ना होता है। उसी माया के चक्कर में पड़ करके फिर इसी संसार में पुनरपि जन्मम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी के जठर में यानी जठराग्नि में जलना पड़ता है।